Hello everyone, a very warm welcome to you all. In this video, we are going to have a brief overview to learn the essential steps and legal requirements for relocating your company's registered office smoothly and efficiently for all modes of shifting. So, let's get started. We have already discussed all the modes of shifting of registered office in the previous videos in detail. So this video is the summary of all those 4 videos of all those 4 modes of shifting of registered office. If you have not seen, you can also find the link of the same in the description box. So here there are 4 modes of shifting of registered office, or the 4 possibilities where you can shift your registered office. First, from the existing location in a city or a town or village to another place within the same city, town or village. Second, outside the local limits of the existing city, town but in the same state. Third, from the jurisdiction of one ROC to the jurisdiction of another ROC within the same state. Fourth, from one state to another state in India. So these are the 4 modes where you can shift your registered office. मीन्स ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं जहां पे आपके रजिस्टर्ड ऑफिस को शिफ्ट कर सकते हैं. विद इन सिटी, आउटसाइड सिटी बट विद इन सेम स्टेट, वन आरओसी टू अनदर आरओसी विद इन सेम स्टेट. थर्ड वाली सिचुएशन सिर्फ 2 केसेस में पॉसिबल है, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र. तमिलनाडु में 2 आरओसी हैं, चेन्नई एंड कोयम्बटूर, एंड महाराष्ट्र में भी 2 आरओसी हैं, मुंबई एंड पुणे. इसके अलावा हर स्टेट में सिर्फ एक ही आरओसी है और कोई भी 2 आरओसी नहीं है. सो ये वाली सिचुएशन सिर्फ 2 केसेस में ही पॉसिबल है. नेक्स्ट इज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. नेक्स्ट इज सेक्शन. कौन कौन से सेक्शंस एप्लीकेबल होते हैं? विद इन सिटी, आउटसाइड सिटी एंड फ्रॉम वन आरओसी टू अनदर में हमारा एप्लीकेबल होता है सेक्शन 12. बट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट में हमारा एप्लीकेबल होता है सेक्शन 13. क्यों? क्योंकि सेक्शन 13 इज अबाउट द ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. और जब भी हम अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को शिफ्ट करते हैं, सिर्फ लास्ट वाले केस में यानी कि वन स्टेट टू अनदर स्टेट वाले में ही हमारा मेमोरेंडम ऑल्टर किया जाता है. क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हम सिर्फ अपनी कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस कौन से स्टेट में सिचुएट है वो मेंशन करते हैं अंडर द सिचुएशन क्लॉज. नेक्स्ट इज रूल. तो फर्स्ट 2 केसेस में कोई रूल एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पे सेक्शन सफिशिएंट है. लास्ट 2 केसेस में रूल एप्लीकेबल है. फ्रॉम वन आरओसी टू अनदर में लगता है हमारा रूल 28, एंड लास्ट केस में फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर में हमारा एप्लीकेबल है रूल 30. नाउ द रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन मीन्स किसकी बोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी अप्रूवल की या फिर शेयर होल्डर्स की. तो फर्स्ट केस बहुत सिंपल है, क्योंकि विद इन द सिटी में आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हो तो वहां पे बोर्ड रेजोल्यूशन सफिशिएंट है. बाकी के लास्ट 3 केसेस में आपको स्पेशल रेजोल्यूशन यानी कि शेयर होल्डर्स अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है. नेक्स्ट इज अथॉरिटी अप्रूवल. तो फर्स्ट 2 केसेस में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अथॉरिटी की, लेकिन लास्ट 2 केसेस में हमारे रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है. नेक्स्ट इज फॉर्म्स. कौन कौन से फॉर्म्स अब फाइल किए जाएंगे? जब आप अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हो तो उसमें रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस मेंशन किया जाता है. अगर आप उसमें इनकॉर्पोरेशन के फॉर्म में रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस मेंशन नहीं करते हैं तो विद इन 30 डेज आपको INC 22 सबमिट करना होता है ROC को, ये इंफॉर्मेशन देने के लिए कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे सिचुएटेड है. तो INC 28 कॉमन है, सभी केसेस में INC 28 जाना ही जाना है. विद इन द सिटी में सिर्फ INC 28 सफिशिएंट है. आउटसाइड सिटी में MGT 14 फाइल होगा, क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जा रहा है. जब भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा विद इन 30 डेज आपको MGT 14 फाइल करना होता है, और MGT 14 के अप्रूवल के बाद आपको INC 22 फाइल करना होता है. इसके बाद फ्रॉम वन आरओसी टू अनदर आरओसी में भी MGT 14 जाएगा. क्यों? क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है. नेक्स्ट उसके बाद हमारा INC 23 जाता है. INC 23 हमारी RD के अप्रूवल के लिए है. INC 23 के अप्रूवल के बाद हमारा INC 22 तो जाना ही है. नेक्स्ट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट में सबसे पहले MGT 14, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जा रहा है. उसके बाद हमारा INC 26 जाता है, जिसमें हमको एडवर्टीजमेंट देना होता है इन फॉर्म INC 26 इन 2 न्यूज़पेपर, वन इन इंग्लिश एंड अनदर इन दी वर्नाकुलर लैंग्वेज.
उसके बाद हमारा जाता है INC 23 फ्रॉम दी फॉर दी अप्रूवल फ्रॉम दी RD। RD से अप्रूवल के लिए हमारा फॉर्म है INC 23। जब INC 23 में हमारा RD पे अप्रूवल आ जाता है तो वो अप्रूवल फाइल करते हैं हम। जब भी कोई हायर अथॉरिटी से हमको अप्रूवल मिलता है तो वो अप्रूवल की कॉपी हमको फाइल करनी होती है ROC पे। वो जाता है हमारा INC 28 में और INC 28 के बाद हमारा जाएगा INC 22। नेक्स्ट इज एडवर्टीजमेंट। तो अब क्योंकि हम अपने ऑफिस को शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या हमको न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देने की जरूरत है? आंसर इज यस। बट फर्स्ट सेकंड केस में और थर्ड केस में कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ वन स्टेट टू अनदर स्टेट में हमारा रिक्वायरमेंट है फॉर द एडवर्टीजमेंट। थर्ड केस में भी रिक्वायरमेंट नहीं है एज पर द अमेंडमेंट। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग द अमेंडमेंट या फिर कोई भी रूल्स या फिर कोई भी सेक्शंस के, तो यू कैन चेक ऑन द MCA वेबसाइट फॉर एनी डाउट। सो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड केस में अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर एडवर्टीजमेंट। सिर्फ लास्ट केस में एडवर्टीजमेंट किया जाएगा, दैट इज इन फॉर्म INC 26। Thank you so much. Do subscribe, stay connected and keep learning.